अंगूस्त्रा वेरा एक क्लासिकल होम्योपैथिक मेडिसन है जिसका माखज़ जनूबी अमेरिका का दरख्त गैलिपा ऑफिशिनैलिस है। इसकी बार्क से ये मेडिसन तैयार की जाती है। ये चमकदार भूरे माइल जर्द रंग की होती है, आसानी से टूटने वाली, दारचीनी जैसी रंगत वाली। इसमें एक ना खुशबुआर मगर तेज़ खुशबू होती है और जायका तेज़, थोड़ा सा गर्म, मसालेदार, कड़वा होता है। इस बार्क का सफ़ूफ बनाया जाता है। इस सफ़ूफ से ट्राइच्यूरेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन तैयार की जाती है। कई सालों से ये शिकायत आम रही है कि तिजारत में असल अंगूस्त्रा की छाल की जगह एक जाली और ख़तरनाक छाल इस्तेमाल की जा रही है जो जहरीले असरात की हामिल होती है। तवील अरसे तक ये मालूम ना हो सका कि ये जाली छाल किस तरह से हासिल की जाती है। अब कहा जाता है कि ये जाली छाल ब्रूसिया फेरुगेनिया नामी दरख्त से ली जाती है। एफ.ए.जी. एमर्ट ने एक वाक़या बयान किया जिसमें तकरीबन 5 औंस जाली अंगूस्त्रा की छाल का जोशांदा तैयार किया गया, जिसे 3 चम्मच एक 5 साला लड़के को पिलाए गए। ये हद से ज़्यादा खुराक, जो तकरीबन 1.5 औंस ताकतवर अंगूस्त्रा के बराबर थी, सिर्फ चंद घंटों में हौलनाक तकलीफ के साथ बच्चे के लिए जानलेवा साबित हुई। यही खुराक न सिर्फ बच्चे बल्कि किसी बालिग शख्स के लिए भी मुहलिक हो सकती है। एमर्ट के बयान करदा इस जानलेवा वाक़े में जो अलामात इस 5.5 साला बच्चे में ज़ाहिर हुई, उनमें पहले सर्दी लगना और फिर कपकपी शुरू हुई। उसके बाद सख्त पकड़ाव, झटके और तशन्नुजी दौरे पड़े, मुंह से झाग निकलने लगी, आंखें उलट गईं, चेहरा नीला पड़ गया, नब्ज़ कमज़ोर और बेतरतीब हो गई, पट्ठों में सख्ती आ गई, जिस्म अकड़ गया, बिलाखिर सांस रुक गई और मौत वाक़ई हो गई। ये अलामात ज़ाहिर करती हैं कि ये खुराक जिस्म पर सख्त तशन्नुजी, एसाबी और कल्बी असरात रखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नक्स वोमिका जैसी जहरीली अदवायात में देखने को मिलता है। ये वाक़या न सिर्फ बच्चों बल्कि बालिग अफराद के लिए भी एक सख्त तंबीह है कि अंगूस्त्रा जैसी ताकतवर दवा को सिर्फ इंतहाई एहतियात, दुरुस्त तशख़ीस और मुनासिब पोटेंशियो खुराक के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। कीमियाई तज्ज़िये से मालूम हुआ कि अंगूस्त्रा वीरा की छाल वही अल्केलॉइड मुहैया करती है जो नक्स वोमिका और इग्नेशिया जैसी अदवायात में पाया जाता है। असल अंगूस्त्रा की छाल इंतहाई ताकतवर दवाई असरात रखती है। दीगर ताकतवर दवाओं की तरह गलत मिकदार में या गलत मौके पर इसका इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। दाफ़े असर के लिए इसके तर्याक के तौर पर कैम्फर की बजाय कॉफ़ी कारआमद रहती है। डॉक्टर सैमुअल हनीमन ने इसके मुजर्रात मैटीरिया मेडिका प्योरा में दर्ज किए हैं, जहाँ इसके जिस्मानी, जहनी और एसाबी असरात का तफसीली जायज़ा लिया गया है। इस दवा की अलामात ज़्यादातर एसाबी निज़ाम, उज़लात, हड्डियों और जहनी कैफियत से ताल्लुक़ रखती हैं। इस मेडिसिन की अलामात को स्टेप वाइज देखते हैं, ऑर्गन वाइज देखते हैं, सिस्टम वाइज देखते हैं, जिसका रेफरेंस हानेमन का मैटीरिया मेडिका प्योरा है। ज़हनी और जज्बाती अलामात की बात करें तो मजाज में चिड़चिड़ापन, मामूली बात पर भी शदीद गुस्सा आता है, अंदरूनी बेइत्मीनानी, बर्दाश्त की कुव्वत कम, हल्की सी मुखालफत पर मरीज़ इश्तिआल में आ जाता है, अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करता है जिससे बेचैनी बढ़ती है, गुफ्तगू सुनने या करने से बेजारी पाई जाती है, इसलिए अलग थलग रहना पसंद करता है। तन्हाई में मरीज़ बेहतर महसूस करता है। यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, बात करते हुए अल्फाज भूल जाता है, पढ़ने लिखने में अदम तवज्जो और जहनी धुंधलापन महसूस होता है। समाजी मुलाकातों से इज्तनाब, गुफ्तगू से झिझक महसूस करता है, अफसुर्दगी, मायूसी और ख़ुद को कमतर महसूस करता है, ख़यालात में उलझन पाई जाती है, फ़ैसला करने में दिक्कत होती है और बेजारी का एहसास होता है। मरीज़ को सर भारी महसूस होता है, बंद बंद सा महसूस होता है, सर के पिछले हिस्से में खिंचाव, गोया जिल्द खींची जा रही हो,
सर के दोनों तरफ झटकों से दर्द या कपकपाहट पाई जाती है। नाक, कान, आँखों की बात करें तो आँखों में दबाव और सूजन का एहसास पाया जाता है, आवाज़ बैठ जाती है, हलक में खुश्की की वजह से आवाज़ वाज़े नहीं आती, नाक में खिंचाव और शदीद खारिश पाई जाती है। चेहरा और मुंह की बात करें तो चेहरे का रंग जर्दी माइल स्याही लिए होता है या जंग आलूद दिखाई देता है। होंठों पर सख्ती, दांत पीसने का रुझान पाया जाता है, जबड़ों में जकड़न होती है, जुबान सुन होती है, जायके का एहसास ख़त्म हो जाता है, मुंह खुश्क होता है। सांस और सीने की बात करें तो एपिग्लॉटिस में चुभन महसूस होती है, नरखरे में बलगम की ज्यादती से पैदाशुदा आवाज़ का भारीपन पाया जाता है, ऊपरी नरखरे में खारिश होती है जो खुश्क खांसी पर मजबूर करती है, सीने से आवाज़ आती है, सांस की किल्लत, सीने में दबाव, दिल की धड़कन तेज़ होती है, ख़ास तौर पर गुस्से या जज्बात के बाद। मैदा और निज़ाम हज़म की बात करें तो भूख तो शदीद पाई जाती है मगर खाने के बाद बदहज़मी होती है, ज़ुबान पर कोटिंग होती है, मुंह का जायका तल्ख होता है, मैदे में जलन और भारीपन, कै का रुझान पाया जाता है, पखाने में बेकायदगी, कब्ज़ के साथ सख्ती जैसे आंतों में खिंचाव हो, उज़ले के बाद भी मुकम्मल इखराज ना होने का एहसास पाया जाता है, गैस का हद से ज़्यादा इखराज जिससे वक्ती अफाका होता है, खूनी बवासीर पाई जाती है, जलन होती है। पेशाब की अलामात की बात करें तो बार बार पेशाब की हाजत मगर मिकदार कम, पेशाब करते वक्त जलन, पेशाब की नाली में खिंचाव और चुभन का एहसास होता है। तौलीदी निज़ाम की बात करें तो मर्दों में जिनसी कमज़ोरी और टेस्टिस का सुन होना पाया जाता है, उज़्वे ख़ास पर शहवानी खारिश होती है जो चलते वक्त रगड़ने पर मजबूर करती है, टेस्टिस पर खारिश, ग़िलाफ़े उज़्व पर कभी चुभने और कभी खारिश का एहसास, बाएं सपर्मेटिक कॉर्ड में खिंचाव या झटके का मिला जुला एहसास पाया जाता है जिसके साथ रान और करबो जवार में कपकपी पाई जाती है। औरतों में हैज़ की बेतरतीबी पाई जाती है और दर्द पाए जाते हैं। गर्दन, पीठ और हड्डियों की बात करें तो गर्दन के पिछले हिस्से और रीढ़ की हड्डी पर चुभने वाले झटकों की सी कैफियत पाई जाती है, गर्दन के पीछे दबाव खास तौर पर नीचे झुकने पर, रीढ़ की हड्डी में अकड़ाव या खिंचाव जैसे सख्ती हो, कमर के निचले हिस्से में लंबोसैक्रल हिस्से में खींचने वाला दबाव पाया जाता है जैसे ज़्यादा देर बैठने या वज़न उठाने से दर्द हो रहा हो, कूल्हे के जोड़ में नीचे की तरफ खींचने वाला दबाव खास तौर पर बाएं तरफ, पीठ में जलन, रीढ़ की हड्डी में सुनसनाहट, हड्डियों में नरमी जैसे अंदर से कमज़ोर हो गई हों, कंधे और बाजू के पट्टों में झटके पाए जाते हैं, कपकपी, कमज़ोरी, कंधे के जोड़ में चुभन जैसे सुई चुभ रही हो, बाजू में थकन और झंझनाहट, हाथ उठाने में दुश्वारी होती है, बाजू का भारीपन जैसे हाथ बेकार हो गया हो, बाजुओं में कपकपी और कमज़ोरी ख़ास तौर पर सुबह के वक्त, कलाई में दर्द होता है जैसे मरोड़ हो, हरकत करने से दर्द बढ़ जाता है, हाथ में झटकों के साथ दर्द पाया जाता है जैसे बिजली का झटका लगे, हाथ की पुश्त पर खिंचाव और दर्द जैसे जिल्द खिंच गई हो, उंगलियों में सुनसुनाहट खास तौर पर सर्द मौसम में, हाथों में गर्मी का एहसास जैसे बुखार हो, उंगलियों के जोड़ों में दर्द और जकड़न खास तौर पर हरकत के आगाज़ में, उंगलियों की पोरों में चुभन होती है, खारिश होती है, उंगलियां सर्द महसूस होती हैं और उनमें हल्की हल्की नीलाहट पाई जाती है। घुटनों और पाँव की अलामात की बात करें तो चलने में दिक्कत महसूस होती है, गोया पट्टे जवाब दे रहे हों, टांगों में दर्द और थकन का एहसास पाया जाता है, कूलों से नीचे की तरफ पट्टों में सख्ती, खिंचाव और दर्द खास तौर पर बैठने या खड़े होने के बाद, रानों में भारीपन और कपकपी का एहसास पाया जाता है, बाजुकात सुन होने का गुमान होता है, पिंडलियों में झटके लगते हैं, दर्द होते हैं, रगें खिंच रही होती हैं, एड़ियों और पाँव के तलुओं में चुभन और जलने जैसा दर्द होता है, खास तौर पर सुबह बिस्तर से निकलते वक्त। नींद की बात करें तो नींद में खलल पाया जाता है, बार बार जागना या नींद ना आने की शिकायत होती है, ख्वाबों में खौफनाक मनाजिर नजर आते हैं, जिस्मानी थकन के बावजूद
دماغ بیدار اور بے چین محسوس کرتا ہے، جاگنے پر ذہنی الجھن اور سستی محسوس ہوتی ہے، خواب میں جھٹکے لگنے کا احساس پایا جاتا ہے، جلد عموماً خشک ہوتی ہے اور خارش ہوتی ہے۔ انگوسترا ویرا میں پایا جانے والا بخار ہلکا ہوتا ہے، کپ کپی کے ساتھ ہوتا ہے، سردی کا احساس پایا جاتا ہے جو پیٹھ اور ٹانگوں سے ہوتا ہوا پورے جسم میں پھیلتا ہے، جسم میں گہری تھکن اور بے چینی کے ساتھ خفیف بخار پائے جاتے ہیں۔ یہ علامات ڈاکٹر سیموئل ہانیمن کی کتاب میٹیریا میڈیکا پیورا سے ماخوذ ہیں، جو انگوسترا ویرا کے تجربات اور زہریلے اثرات پر مبنی ہیں۔ اس سب کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم مریض کی مجموعی تصویر کی بات کریں، انگوسترا ویرا کی مجموعی تصویر کی بات کریں تو یہ میڈیسن نقص اور اگنیشیا کی طرح الکلی جیسا اثر رکھتی ہے۔ اس کی ذہنی کیفیت میں مریض حساس ہوتا ہے، چڑچڑا، تنہائی پسند، جلد مشتعل ہونے والا، بہتے پانی یا نہر کے کنارے ڈوب جانے کا خوف پایا جاتا ہے، بزدل ہوتا ہے، غمگین، ضدی ہوتا ہے، اپنی حیثیت کے بارے میں غیر مطمئن، پریشان ہوتا ہے، کھلی ہوا میں چلنے سے طبیعت اچھی رہتی ہے۔ اعصابی نظام کی بات کریں تو چبھن، جلن، راشا، جھٹکے، اعصابی درد اور سختی پائی جاتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی اور پٹھوں میں سختی جیسے سٹفنس ہو، بازو اور ٹانگوں میں کپ کپی، تھکن یا جنجناہٹ جیسے پیرالیٹک یا نیوریلجک اثرات ہوں، اینٹھن، ٹیٹنس، سخت اکڑے ہوئے بازو، ٹانگیں، سر اور ریڑھ کی ہڈی پیچھے کی طرف کھینچی ہوئی۔ میز پر سر رکھے تو درد محسوس نہیں ہوتا، سر اٹھاتے ہی شدت سے واپس آ جاتا ہے، جیسے سارا جسم کمزور ہو گیا ہو، حرکت کرنے پر درد کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نظام ہضم کی بات کریں تو بھوک میں شدت پائی جاتی ہے، صفراوی ڈکار آتے ہیں، پخانے کی بار بار حاجت، زور لگانے پر معمولی مقدار، یورین کی بار بار حاجت، معمولی یورین اور شہوانی خارش پائی جاتی ہے۔ انگوسترا ویرا ایک ہومیوپیتھک میڈیسن ہے جسے ہانیمن نے اپنی تصنیف میٹیریا میڈیکا پیورا میں شامل کیا۔ ہانیمن نے اس میڈیسن کی علامات نہایت باریکی سے بیان کی ہیں جو آج بھی عملی علاج میں رہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ یہ میڈیسن خاص طور پر اعصابی نظام، ریڑھ کی ہڈی، پٹھوں، جوڑوں اور ہڈیوں کی شکایت کے لیے مفید مانی جاتی ہے۔ اس کی علامات میں سختی، کھچاؤ، کپ کپی، چبھن اور جسم میں گہرے درد نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ میڈیسن ان مریضوں کو توانائی دیتی ہے جو مسلسل تھکاوٹ، کمزوری اور جسمانی درد، جوڑوں کے درد، پٹھوں کی تکلیف کا شکار ہوتے ہیں، اور ان کی حالت عمومی طور پر اداسی یا چڑچڑے پن میں بدل جاتی ہے۔ یہ میڈیسن جسمانی توانائی بڑھانے اور بیماری کے اثرات کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔